वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया है और इसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, जिसका मैंने एप्लीकेशन भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके कराया था। और हमने देखा था कि लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, एक्सर्ट करता है, एंड दैट वाज P इक्वल्स टू ρgh। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ सीखेंगे। हम लोग इस पे विस्कोसिटी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ तक जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि कितने तरीके के फ्लूइड होते हैं और किस तरीके का उनमें फ्लो होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, and then we will see in which we will discuss streamline flow, turbulent flow, and then velocity gradient and viscosity and another thing. So first of all we will start types of fluid. Fluid के बारे में हमने डिस्कस किया था कि fluid is a form of matter which have a tendency to flow in the region of space, and this is happening just because of the pressure difference or the level difference. तो हम फ्लूइड टाइप्स ऑफ फ्लूइड आज देखते हैं कि फ्लूइड कितने तरह के हो सकते हैं और उसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो जनरली दो तरीके के फ्लूइड हम लोग देखते हैं। एक जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं कि आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। और दूसरे तरह के जो फ्लूइड होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये रियल फ्लूइड है। दूसरे तरीके का जो फ्लूइड होगा उसको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, one is ideal fluid and another one is real fluid. So what is the main characteristics of ideal fluid? Ideal fluid में से क्या-क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे लिक्विड में क्या-क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको हम ideal fluid कहेंगे। The property of ideal fluid is first, it should be homogeneous. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहली प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की कि ये होमोजेनियस होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस हियर? द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस रिगार्डिंग द फ्लूइड इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स remains be same at each and every point. The density of the liquid remains same at every point in the liquid, in the fluid or in the liquid. The fluid, in such fluid is said to be a homogeneous liquid. हर पॉइंट पे यदि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी सेम हो तो उसको बोलते हैं कि होमोजेनियस। तो आइडियल फ्लूइड में फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होल्ड करनी चाहिए कि लिक्विड्स क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, मींस हैविंग जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। आइडियल फ्लूइड हैव जीरो कंप्रेसिबिलिटी and ideal fluid have zero compressibility, means incompressible। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, if we applied a pressure on the liquid and if there is no any changes in its volume, then such kind of fluid is known as incompressible or zero compressible. But almost all the liquids is supposed to be incompressible. सब सारे के सारे लिक्विड हैं, हम ये मानते हैं कि क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं बहुत ही उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस होता है दैट आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? आइडियल फ्लूइड will be incompressible. Incompressible. Fluid must be what? Incompressible. That is, क्या मतलब हुआ इसका? On pressing the liquid, the liquids or fluid, and if there is no change in its volume, then such liquid, then such fluid is said to be incompressible or having zero compressibility. Said to be incompressible. Almost all the fluids, all the liquids have considered as incompressible because on pressing that liquid or that fluid, the change in their volume will be very very negligible. For example, यदि हम वाटर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोवाइड करें या वाटर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रखें, तो the change in volume of that liquid will be a fraction of 0.00048. The change in volume of that liquid at 1 atmospheric pressure will be very very negligible, that is 0.0048. So what is considered to be an incompressible fluid or body, incompressible fluid or liquids? So ideal fluid must be homogeneous and zero compressibility hold करता हो, and the third one it should be a non-viscous. It should be a non-viscous, means zero viscous. Zero viscosity. Zero viscosity. क्या मतलब हुआ इसका जीरो विस्कोसिटी का? विस्कोसिटी का हम लोग का मेन चैप्टर ही है, मेन टॉपिक ही है, उसको हम लोग को देखना है। तो जीरो विस्कोसिटी का मतलब ये हुआ, देखिए फ्लूइड जो भी होता है दैट आर कलेक्शन ऑफ लेयर्स, दे आर सपोज टू बी हैव अ कलेक्शंस ऑफ लेयर्स, छोटे पतले पतले लेयर्स में का कलेक्शन होता है फ्लूइड। लिक्विड की हम बात करें तो if the liquid is flowing in such a way that the liquid layers have a relative motion to each other, then there should not be any tangential frictional force acted in between the layer. Then such liquids is known as non-viscous fluid. मतलब क्या होगा कि दो लिक्विड्स के लेयर्स हम सपोज करें कि ऐसा है, फर्स्ट लेयर, the first layer of liquid and the second layer of the liquid. So if there is a relative motion between the two layers of the fluid,
and if there is no any tangential force acting in between the layers of this fluid, this liquid, then such liquid is known as non viscous liquid or having zero viscosity. Means if there is a relative motion in between the layers of liquid or fluid, we can say fluid. If there is a relative motion in between the layers of a liquid, and if there is no tangential frictional force होगा, and that उसका नेचर क्या होगा, tangential होगा, no tangential frictional force, there is no tangential frictional force, then such liquid is known as such liquid are called non-viscous लिक्विड बोलेंगे, या ये बोलेंगे कि दैट लिक्विड हैव जीरो विस्कोसिटी रहता है। तो यदि ऑलमोस्ट ऑल द फ्लूइड्स हैव अ फाइनाइट viscous nature, viscosity. So finding the ideal fluid is very not a physical but practical, because all fluid have some finite value of their viscosity. So if these three property, if any liquid holds, then such fluid or such liquid is known as ideal fluid or ideal liquids. तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, जीरो कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, और जीरो विस्कोसिटी का लिक्विड होता है, यदि तो उसको बोलते हैं कि वो आइडियल फ्लूइड है। अब हम लोग देखते हैं कि रियल फ्लूइड क्या होगा। व्हाट इज रियल फ्लूइड? sometimes is called viscous fluid. मतलब just the opposite of this zero viscosity. If there is a relative motion in between the layers of the liquid and an internal frictional force is acting in between the layers of the liquid, then such fluid is known as real fluid. Now if there is a relative motion, in between the layers of liquid, and if tangential frictional force, लेयर सीरीज में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा और उसका नेचर होगा कि वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा। टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स exists, then such fluid
then such fluid is said to be real fluid. ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे रियल फ्लूइड, जिसमें इसका नेचर क्या हो, विस्कस हो, इसमें फ्रिक्शनल टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट करता हो एंड इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता हो व्हिच इज एक्टिंग टेंजेंशियली इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, देन सच फ्लूइड इज नोन एज व्हाट, रियल फ्लूइड। उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रियल फ्लूइड है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स and the tangential force are sustainable on the surface of the layer of liquid. It means the tangential frictional force is sustainable. सस्टेनेबल का मतलब सस्टेन करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट, सस्टेनेबल ऑन द सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ फ्लूइड और लिक्विड। हम यदि लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड लिखेंगे, बिकॉज फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस बोथ। So these are the property of real fluid and these three are the property of ideal fluid. Now अब हम देखेंगे कि फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है, in which way, in which manner fluid flow from one place to another place। क्या हो सकता है, इसको दो तरीके का पॉसिबिलिटी है फ्लूइड के फ्लो होने में। पहली पॉसिबिलिटी है कि that liquid flow in streamline flow of liquid यहां लिख लेते हैं, flow of liquid। फ्लो ऑफ फ्लूइड और फ्लो ऑफ लिक्विड कर देते हैं यहाँ पे हम अभी लिक्विड के बारे में बात करेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड तो सब पैरेलल टाइप है, तो स्ट्रीमलाइन ऑफ फ्लूइड और लिक्विड। इसमें क्या किस तरीके के फ्लो होंगे, तो जब भी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल स्ट्रीमलाइन पाथ को फॉलो करेंगे, then each molecule of the liquid follow the same path and they have at a particular point they have the same velocity, means constant velocity. Such kind of motion is known as streamline motion, right? Now if a fluid is flowing or liquid is flowing in a region of space and passing a point, then the molecule of the liquid the molecule of the liquids follow the same path, and the velocity
molecule is constant at a particular point, then such flow is known as streamline flow, and such path is known as streamline path. The particular point, then such flow, is called streamline flow, and the path is known as streamline path. Sometimes this type of flow is also known as lamellar flow. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे फ्लो करते हैं, इसमें सारे मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी को रखते हों, कांस्टेंट वेलोसिटी रखते हों, और उनका पाथ सेम पाथ हो, से एक ही पाथ को फॉलो करते हो, तो उस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो. Means like this. Now, if we choose a 3 point at this streamline A, B, and C, then the velocity of point A is v1, at point B velocity is v2, and point C velocity is v3. If a molecule has the velocity at point A v1, and at point B the velocity of molecule is v2, and at point C the velocity of liquid molecule is v3, then another molecule of the liquid also have the same velocity at point A, that is v1, and point B v2, and point C they have the velocity of v3, and all the molecules follow the same path, and all the molecules they must be follow the same path. Then such flow is known as streamline flow. इस तरीके के फ्लो को हम कहते हैं streamline flow. Streamline flow, और इस पाथ को क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन पाथ. इस मोशन को, पार्टिकल के मोशन को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इस पाथ को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन पाथ. नाउ अब हम कुछ नोट्स करते हैं, कुछ लिख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें. स्ट्रीमलाइन की स्पेशलिटी क्या है, पेक्युलियरिटी क्या है, उसको लिख लेंगे कि if we draw any tangent line and the streamline path, then that tangent line provide us the direction of velocity of molecule of that liquid. Means no, if a tangent is drawn, if a tangent is drawn on the streamline path, then it provides the direction of
velocity of molecule, velocity of molecule of liquid. हमेशा जब भी हम इस स्ट्रीमलाइन पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, then this tangent will provide us the direction of flow of liquid, flow of molecule, that is the velocity v1 at point A, and if you draw a tangent at point B, then v2, the velocity of that molecule at point B will be v2, and also give the direction of the motion of that fluid. So this is the first node of streamline path, streamline flow. ये होता है. Second one is, first हो गया. Second one, two streamline cannot be intersect to each other. दो streamline कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे. Two streamline cannot be intersect to each other. If they do so, then at the point of intersections we have a two tangent. We can draw a two tangent line, and that two tangent line provide us the two velocity in two different direction of a single molecule. Which cannot be possible. ये नहीं हो सकता कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. यदि ऐसा करती हैं तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, हम यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम दो टेंजेंट लाइन हमको मिलेगी और दोनों टेंजेंट लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल. एक सिंगल मॉलिक्यूल के एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटी संभव नहीं हो सकता. तो इसलिए ये टू स्ट्रीमलाइन कैनॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर. दो इस लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें. टू स्ट्रीमलाइंस cannot intersect to each other. क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि if they intersect, then at the point of intersection we can draw a two tangent line, and that tangent line gives the direction of the velocity of a single molecule, which cannot be possible because if they do so, then at a point of intersection we have two velocity of a single molecule. A particle of a liquid, which is not possible, which is impossible, which is impossible. ये पॉसिबल नहीं है कि दो स्ट्रीम्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. It cannot be possible because at the point of intersections you can draw a two tangent line in this way,